औरत जब बेपर्दा अकेले घर से बाहर निकलती है तो 17 शैतान उसके साथ होते हैं और उसको खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं और मर्दों से कहते हैं इसको देखो, इसको तको, और उनके दिलों में गुनाह के वसवसे पैदा करते हैं। आज लोग शिकायत करते हैं, मौलाना मेरी बेटी की आबरू लूट ली गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के चक्कर में पड़ गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। नादान नादान माँ बाप, ये हालात तो तुमने पैदा किए जालिमों। कुरान ने तो पहले ही कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को कहा था तुम अपने घरों में बैठी रहो। मेरे नबी की वो मुकद्दस बीवी जिसका नाम हजरत सौदा है, हजरत सौदा, कितना प्यारा और हसीन सा नाम है सौदा। अफसोस ये है कि आज लोगों को मेरे नबी की मुकद्दस अज़वाज के नाम भी याद नहीं। लोग कहते हैं नए नाम बताएं, किसके नाम पर नया नाम रखोगे? टेनिस खेलने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? पर्दे पर आकर के जिना करने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? फिल्म की अदाकारा औरत के नाम पे? नए नाम तो आज भी रख सकते हैं, 1450 साल वाले नाम जो लोग भूल चुके हैं उसकी तजदीद कर दो, नए सिरे से फिर आएंगे। मैं पूछता हूं, शायद मेरी बदगुमानी हो तो अल्लाह माफ करे, इस पूरे मजमे में शायद किसी का नाम सौदा नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं नया नाम दीजिए, और फिर मेरे नबी की मुकद्दस बीवी के नाम पे कोई नाम रखे। खुदा की कसम, हुजूर की बीवियों के बराबर कौन हो सकता है? नबी पाक अगर चमड़े की कोई जूती पहन ले तो वो जूती अर्श के लिए मेराज का जरिया बन जाती है। अगर चमड़े की जूती पे हुजूर का पैर आ जाए, वो मुकद्दस नालैन, फिर उसको अर्श चूमता नजर आता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी की जो बीवियां हैं, हुजूर ने उनको अपने निकाह में लिया, हुजूर ने अपने बिस्तर पर उनको शराब बख्शा, हुजूर ने उनके बचे हुए जूते को खुद इस्तेमाल किया। वो जहां से मुंह लगाकर पानी पीती थी, हुजूर ने वहां मुंह लगाकर पानी पिया। वो जहां से खाना खाती थी, उनके उंगलियों के निशान को देख के हुजूर ने खाना खाया। उन औरतों का मकाम क्या होगा जिसके लिए कुरान कहता है कि ए नबी की बीबियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कुरान जिनकी अजमत को वाज़े करे, वो हजरत सौदा, वो माँ आयशा, वो माँ खदीजा, वो माँ ज़ैनब बिन्त हजश, वो हजरत मैमुना, वो हजरत उम्मे हबीबा, वो हजरत जवेरिया, कैसे अजीम नाम है, वो हजरत सफिया। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। क्या इनके मर्तबे, क्या शान इनकी है कि ये रूठ जाती थी तो मुस्तफा जाने रहमत जी ने मनाया करते। खुदा जिसे मनाता है वो मुस्तफा इन मुकद्दस अज़वाज को मनाता था। वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा कहकर खुदा जिसकी रजा चाहता है वो मुस्तफा जाने रहमत आमिना का प्यारा लाल इन्हें मनाया करता था। क्या ये मुकद्दस खवातीन है? अज़वाज मुतहरात की बात अपनी जगह, लेकिन बात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा की कर रहा हूं। आज औरतें मॉल में चली बेपर्दा चली, आज औरतें बाजार में चली बेपर्दा चली, आज औरतें चली शादियों में वलीमों में बेपर्दा चली, बेपर्दा जा रही हर जगह। और अब तो शौहरों को इतनी फुर्सत नहीं कि बीवी का साथ दे सके, अकेले भेजते हैं कहीं भी तनहा और औरतें भी अब अकेले जाने की शौकीन हो गई। शौहर काम पर है तो चलो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी में निकल जाएं। फिर उस फितने पर जो रुसवाइयां हो रही है फिर उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा ने कभी घर से बाहर कदम न निकाला। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद कुछ लोग आए, आने के बाद कहा अम्मी जान आप नफिल उम्रा के लिए तो घर से निकल सकती है ना, आप नमाज के लिए मस्जिद नबी में जा सकती है, आप हज के लिए घर से निकल सकती है। ना नमाज के लिए निकलती है, ना उम्रा के लिए निकलती है, ना हज के लिए निकलती है। अगर आप निकले तो आपके मकाम और मर्तबे के एहतमाम के साथ लोग आपको मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुंचाएंगे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सौदा ने कहा कि मैंने हज भी कर लिया, मेरा हज फर्ज अदा हो गया, मैंने उम्रा भी कर लिया, उम्रा का शौक भी मेरा अदा हो गया। अब मेरे अल्लाह के इस फरमान पे अमल कर रही हूं, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में बैठी रहो। मैं अपने घर में बैठ गई हूं। कभी किसी ने उनको कदम घर से बाहर निकालते नहीं देखा, लेकिन जब सौदा को घर से बाहर निकाला गया तो हयात जाहिरी में नहीं बल्कि हजरत सौदा का जनाजा निकाला गया। हजरत सौदा कहती थी अगर घर में रह करके इज्जत को तहफ्फुज मिलता है फिर वो नफली हज और नफली उम्रे से बेहतर है। अगर औरत की इज्जत को तहफ्फुज घर में रहने से है, मैं ये नहीं कहता कि नफल हज नफल उम्रा को औरतें न जाए, कतन नहीं, ये हजरत सौदा का तकवा था जो अपनी इज्जत के तहफ्फुज के लिए नफली उम्रा की हिम्मत न करे। आज औरतें बाजार में जा रही हैं, वो भी बेपर्दा, मॉल में दंदनाते घूम रही हैं बेपर्दा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों बात इतनी है, दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया।
اور یاد رکھنا جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر وہ جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو میں نے اس کی رضا چاہنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں کہ جس مولا نے سب کچھ دیا اس کی خوشی کا خیال نہیں،